सो ये जो हमारा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप है, दिस प्रोडक्ट इज 100% नेचुरल। ये पूरा 100% नेचुरल है हमारा ये प्रोडक्ट। इनके साथ साथ 30 ml का है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं 500 इसमें ड्रॉप्स है, राइट। एंड इनके साथ साथ अगर हम लोग इजिली अगर यहाँ पे बोले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये हमारा पिंक कलर का यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और हमारा जो नर्व्स है वो पूरा ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग इजिली यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल तरीके से, नर्वस सिस्टम जो है ये एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है विच इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम अदर डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से हमें ये बचाता है। एंड हेंस इट इज कॉल्ड द बॉडीज प्रोटेक्टिव शील्ड, जिसको हम लोग बॉडी प्रोटेक्टिव शील्ड भी बोलते हैं, राइट। सो ये जो हमने पिंक एंड ब्लू कलर का यहाँ पे हमने जो बातें की है, तो जो पिंक कलर के है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग सीएनएस भी बोलते हैं, राइट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पीएनएस, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जितने भी नर्व्स है ये इसमें ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, पीएनएस में आते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, राइट। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे जाने, हम लोग ये बोल सकते हैं देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू नर्वस सिस्टम मैल फंक्शन। बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने को मिल सकते हैं अगर हम लोग सही से अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो अगर हम अपने आप को हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ रोटी सब्जी खा के, यही खा के हम लोग हेल्दी रह लेंगे, तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। हमें हर तरीके से हमने वो खाना तो खाना ही है, लेकिन हमने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि सिम्टम्स जो कि बहुत ज्यादा सीवियर भी हो सकता है। एपिलेप्सी, जिसको हम लोग मिर्गी भी बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक होने का, ब्रेन हैमरेज होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा तो हम लोग खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा हम लोग हैवी रिस्क में आ जाएंगे, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, ओके, जिसके वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें हम लोगों को काफी ज्यादा फेस करने को मिल सकता है। और इनके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा कॉमन सिम्टम्स के बारे में अगर देखें, एपिलेप्सी का जो किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में एपिलेप्सी होने का, बीमारियां जो है लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स हो रहे हैं, तो जब हमें पहले से पता रहेगा तभी तो हम लोग उसका कोई भी चीजों का क्योर कर पाएंगे। सो जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आने लग जाना, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा होने लग जाना, कोई भी चीजें मतलब बिना बिना किसी रीजन के कुछ भी चीजों को ईगो में लेना, गुस्सा हो जाना, डिप्रेशन काफी ज्यादा होने लग जाना, तो ये ऐसा होने लग जाता है। स्टेयरिंग, वो काफी ज्यादा एक ही चीज को काफी देर तक देखते रहते हैं, घूरना जिसको हम लोग बोलते हैं। वीकनेस काफी ज्यादा होने लग जाना, मसल कंट्रैक्शन, जर्किंग के प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। इनके अगर हम सिम्टम्स के बारे में और देखें, टेम्पररी कंफ्यूज्ड रहते हैं, मतलब अगर हमें किसी ने कुछ हमसे सजेशन मांगा, राइट, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे किसी ने सजेशन मांगा या फिर हमसे कोई कुछ पूछ भी रहा है, हम इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि हम सामने वाले को भी कंफ्यूज्ड कर सकते हैं, राइट, इतना ज्यादा खुद कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो मतलब बिना बात के कंफ्यूजन होने लग जाना, टेम्पररी कंफ्यूज होना, अनकॉन्शियसनेस और अनअवेयरनेस काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाना। इनके साथ साथ स्टेयरिंग प्रॉब्लम, अनकंट्रोलेबल जर्किंग होने लग जाता है, साइको प्रॉब्लम होने लग जाता है। हम लोग हंसी मजाक में या फिर कभी कभी हम लोग मतलब ऐसे टीज करने के लिए फ्रेंड्स को कैसे बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा हम मूवी देखते हैं जिसमें साइको किलर्स, ये सारी चीजें रहती हैं, एक पर्सन जो रहते हैं वो थोड़े से साइको रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें रहती हैं, अगर एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है तो साइको प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस हो सकते हैं, सच एज डेजा वू, राइट। कभी कभी डेजा वू जो है, ये हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर
अभी किसी ने हमसे कुछ बात किया है, हम उसको सुन रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि ये जो अभी जो सिचुएशन जो चल रही है, जो ये पर्सन हमें बोल रहे हैं, ये तो पहले भी हो चुका है हमारे साथ। हमें बार-बार जब ऐसा लगता है कि कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है, ऐसा है, बार-बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है, तो ये डेजा वू जो होने लग जाता है, तो ये उन सारी चीज़ों के इनके सिम्पटम्स रहते हैं। बार-बार ऐसा लगेगा कि हमें डेजा वू हो गया है और एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है, अब अगर किसी पर्सन को अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के बारे में अगर हम लोग बताएँगे, तो हम कैसे पता चलेगा कि हम को ये जो हमारा प्रोडक्ट है, न्यूरो हेल्थ जो हमारा ड्रॉप है, हम किसको देंगे? तो ये इतने सारे हमने यहाँ पे एपिलेप्सी के सिम्पटम्स के बारे में डिस्कशन की है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के बारे में, अर्ली साइन्स एंड सिम्पटम्स के बारे में हम लोग देखें, तो बोल सकते हैं मेमोरी प्रॉब्लम आने लग जाती है, आस्किंग रिपीटेड क्वेश्चन, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे एज होने के साथ-साथ तो होता ही होता है, लेकिन अगर अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये जल्दी भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स अगर किसी मतलब अगर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओल्ड है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना, कहीं हम जाते हैं, एक बहुत मतलब थोड़े ओल्ड पर्सन ऐसे मिलते हैं, तो वो हमसे हमारा नाम पूछते हैं या फिर पूछते हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, जो भी हमारे बारे में पूछते हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो 2-3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं और बार-बार ऐसा हमें ऐसा लगता है कि बार-बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्योंकि वो रिपीटेडली बार-बार भूलने लग जा रहे हैं, मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमें भी कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है जब एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हर चीज़ें अपने घर का देखते हैं कि मतलब लाइट के स्विच हमने ऑफ किए हैं, नहीं किए हैं, गीज़र ऑफ किया है या फिर जो गैस है उसको सही से सब कुछ ऑफ किया है या नहीं किया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बार-बार ऐसा लगता है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा इतनी कन्फ्यूज़न आ जाती है कि हम अपने आप में क्वेश्चन आने लग जाता है कि पता नहीं हमने बंद किया है या नहीं किया है। तो हम बार-बार उसको चेक करने के लिए जाते हैं। ऑल्दो 2-3 बार चेक किया है, फिर से वही यू नो कन्फ्यूजन होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछना, फॉरगेटिंग नेम्स ऑफ फ्रेंड और इवन फैमिली मेंबर का नाम भूलने लग जाना, फ्रीक्वेंट मेमोरी लैप्स होने लग जाती है बहुत ज्यादा, ट्रबल विथ फेमिलियर एक्टिविटीज काफी ज्यादा हम उसमें दिक्कतें आती है, जैसे कि खाना बनाने में, अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग जाना, खाना बनाने ये सारे में, लाइक लेस एंगेजमेंट इन फेवरेट हॉबीज में काफी ज्यादा लेस एंगेजमेंट रहता है, स्टॉपिंग इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी, राइट, तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं, डिफिकल्टी काफी ज्यादा होने लग जाती है। तो हम लोग वहां पे देख सकते हैं, सिंपल तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे, इनके साथ साथ कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड व्हेन स्पीकिंग, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने बोलना क्या है, राइट। तो इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इतनी ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। फॉरगेटिंग वर्ड्स फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट का हम लोग छोटी छोटी चीजें जो रहती हैं वही सारी चीजें हम भूलने लग जाते हैं, हमें कुछ याद भी नहीं रहता है। इनके साथ साथ इजिली देखेंगे इंक्रीजिंगली फॉरगेटिंग कॉमन वर्ड्स, काफी ज्यादा जो छोटे छोटे कॉमन वर्ड है वो भी हम काफी ज्यादा भूलने लग जाते हैं। इंक्रीजिंग लाइक इम्पेयर्ड जजमेंट काफी ज्यादा होने लग जाती है। सिंपल तरीके से अगर हम लोग बोले, मेकिंग क्वेश्चनेबल डिसीजन अबाउट फिनेंस, डिफिकल्ट होने लग जाता है, हम कोई भी चीजों को प्लान नहीं कर पाते हैं। मेकिंग ऑड चॉइसेस, काफी ज्यादा ऑड चॉइस करने लग जाते हैं। इनके साथ साथ इजिली अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मूड और पर्सनालिटी चेंजेस भी होने लग जाती हैं, हम फैमिली से फ्रेंड से सबसे अलग होने लग जाते हैं, मतलब आइसोलेशन में रहने लग जाते हैं, आइसोलेट कर देते हैं हम अपने आप को। एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा रहती है इसमें, स्पेशली आफ्टर मेमोरी लैप्स। इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अनकैरेक्टरिस्टिक फियर्स आने लग जाते हैं। न्यू एनवायरमेंट, नए लोगों से जब हम मिलते हैं तो नए एनवायरमेंट में जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो है हमारा केवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। ये बहुत ही अच्छे से मार्वलस असर करता है। न्यूरो हेल्थ ड्रॉप जो है
इसमें दिस इज लोडेड विद द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, न्यूरोप्रोटेक्टिव इसमें प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। एंटी एंजाइटी है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा होने लग जाना, तो ये उनको प्रिवेंट करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, सूजन स्वेलिंग को कम करते हैं। एंटी कन्वल्जेंट है, इनके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि एनहांस करते हैं ब्लड फ्लो इन द ब्रेन में, न्यूरॉन्स, एंड यहाँ पे बोल सकते हैं दैट मेक्स यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भर काफी एनर्जेटिक रखने का काम करते हैं। ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर मोर एफिशिएंटली। अब इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे, हमारा जो ब्रेन, इतने सारे न्यूरॉन्स है, राइट, तो सब सही से अच्छे से वर्क, कोई कुछ दिक्कतें ना हो हमारे ब्रेन में, तो जिसके वजह से हमें कैसे पता चलता है कि अगर एक वाटर है ग्लास का, वो वाटर ठंडा है या गर्म है, वो जो पानी है वो गर्म है या ठंडा है, जब हम उसको टच करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में, जो हमारे हैंड्स में जो जैसे सेंसरी नर्व्स है, हम टच कर रहे हैं, तब जाके सेंसरी नर्व्स जो है हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचा रहा है कि हाँ, ये ग्लास जो है, इस ग्लास का पानी गर्म है, इस वजह से हमें ये गर्म लग रहा है। तो हम लोग उसको अचानक से अपना हाथ हटा लेते हैं, ठंडा रहता है तो हमें पता चलता है। तो ये सारी चीजें हमारे जो नर्व्स है, तो ये हेल्दी रखने का काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं मेमोरी पावर को, इंप्रूव करते हैं फोकस को, कंसंट्रेशन को। बहुत टाइम हमें पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि उनके जो चिल्ड्रन होते हैं या जो भी है, मतलब जो स्कूल कॉलेज गोइंग है, जो वर्किंग भी है, डेफिनेटली, तो मेमोरी बहुत शार्प नहीं, हर कोई चाहता है कि उनके उनके जो चिल्ड्रन है, उनके फैमिली मेंबर्स है, इवन वो खुद भी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो, बहुत अच्छा रहे, अच्छे से हम अपने काम को अच्छे से मैनेज कर सके। हम हमेशा बोलते हैं कि मेमोरी शार्प, मेमोरी शार्प, लेकिन अगर हमारा कंसंट्रेशन ही अच्छा नहीं रहेगा तो मेमोरी बहुत कितनी शार्प रहेगी। कंसंट्रेशन भी तो अच्छा रखना है। जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा रखता है, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के साथ साथ, ताकि बहुत ही अच्छे से मेमोरी पावर इंक्रीज होगा तो हम लोग कंसंट्रेट सही से करेंगे और हर चीजें हमें याद भी रहेंगी। ये कंप्लीटली नेचुरल है, हर्बल है, इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। न्यूरो हेल्थ ड्रॉप कंटेन करते हैं नरिशिंग ब्लेंड ऑफ हर्ब्स, जो कि सपोर्ट करता है आइडियल ब्रेन फंक्शन एंड हेल्थ को। स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है टू हेल्प ईज नर्व पेन एंड नमनेस, प्रोवाइड करता है योर नर्व्स विद द एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट रिच न्यूट्रिएंट्स नीडेड, जो कि सपोर्ट करता है हेल्दी नर्व फंक्शन को। हमारा ये जो प्रोडक्ट है, जो न्यूरो हेल्थ है, किस तरह से हमें हेल्प करेगा, तो हम देख सकते हैं न्यूरॉन्स जो है, ये काफी मेजर पार्ट है हमारी बॉडी का, बाय विच द मसाज मैसेज बेसिकली जो सेंड करता है, रिसीव करता है विद इन द बॉडी। हम अपना जो मैसेज जो है हमारी बॉडी तक अच्छे से, ब्रेन तक अच्छे से सेंड करता है, रिसीव करने का काम करते हैं। न्यूरो हेल्थ जो है एक्ट करते हैं मेजरली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्ट करता है एज अ न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ताकि हेल्प कर सके, इंक्रीज कर सके ब्लड फ्लो विद इन द न्यूरॉन्स। ये इट गिव्स द एनर्जी टू द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपना एनर्जेटिक फील कर सके। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप पूरा दिन भर बहुत अच्छे से आराम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, बहुत स्मूथली आपका काम चल रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, हम थक गए हैं, क्योंकि हमने अपने ब्रेन में ये बैठा दिया, बार बार एक ही चीजें सोच रहे हैं कि हम बहुत थक गए हैं, अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा बॉडी भी थका थका जैसा लगता है, वीकनेस जैसी लगती है। अगर हम हमेशा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचते रहेंगे कि नहीं, हम एनर्जेटिक है, हम थके नहीं है, हम बहुत ही अच्छे से अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, तो फिर हमें एनर्जेटिक भी फील आने लग जाएंगी, और ये उनको बहुत ही अच्छे से हेल्प भी करते हैं एनर्जेटिक फील कराने का, राइट। इनके साथ साथ हेल्प करते हैं हमारे ब्रेन को, स्पेशली ब्रेन स्ट्रॉन्ग बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग टू द न्यूरॉन्स।
इट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल एंड सेंड करते हैं मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अनदर न्यूरॉन। इनके जो इंग्रेडिएंट है जो कि काफी ज्यादा यूज होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन प्रोटेक्शन जो है नेचुरल एंड हॉट कॉज बाय, हम नेचुरल है एंड इनके कोई भी डैमेजेस जो है अदर बॉडी ऑर्गन में नहीं होते हैं एंड नॉट कॉज एनी डैमेज टू अनदर बॉडी ऑर्गन, राइट। तो हम लोग अगर इजीली यहाँ पे ये अगर बोले तो इनके बेनिफिट्स के बारे में कि अब जो हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये किस तरह से हमारे लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। इनके इफेक्ट्स कुछ इस तरह से रहेंगे क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करेंगे, राइट। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, हमारे न्यूरो नर्वस जो हेल्थ सिस्टम है उनको, न्यूरो हेल्थ को ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। एंटी एंजाइटी है, बहुत गुस्सा आने लग जाना, चिड़चिड़ापन होने लग जाना, ये सारी चीजें, टेंस्ड काफी ज्यादा रहना, कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगने लग जाना, हर चीजों में नुक्स निकालने लग जाना, डिमोटिवेट होने लग जाना, तो ये सारी जो चीजें एंजाइटी जो काफी आती है तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्लड के फ्लो को एनहांस करते हैं, एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन मोर पोटेंशियली। मेमोरी को एनहांस करते हैं ताकि हम कोई भी चीजें भूले ना, हमें कोई भूलने की बीमारियां ऐसा कुछ भी ना हो, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा मेमोरी शार्प रहे। फोकस एंड कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो आप जब भी किसी भी पर्सन को मेमोरी हेल्थ का प्रोडक्ट देते हैं तो आप ये प्रोडक्ट आपको देना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके कॉम्बिनेशन देते हैं तब ये बहुत अच्छे से असर करेंगे। एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज है इसमें जो कि कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सीजर्स का प्रॉब्लम को। एंटी डिप्रेसेंट भी है। तो हमने ये जो इतने सारे, इनफैक्ट जो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये उनसे भी बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट करने का काम करेंगे। उनके जो सिम्टम्स रहते तो वैसा कुछ भी ना हो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हम लोग बोल सकते हैं कॉज बाय डिफरेंट सिम्टम्स इंक्लूडिंग विजन लॉस, देखने में दिक्कतें आने लग जाती हैं, पेन काफी ज्यादा होता है, फटीग का प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने लग जाता है। इनके साथ साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में अगर हम लोग बोले, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होने लग जाना, चक्कर आने लग जाता है काफी ज्यादा, ब्लरी विजन होने लग जाता है, काफी धुंधला दिखने लग जाता है, ब्लड विजन, टेम्पररी ब्लाइंडनेस, सीइंग डार्क स्पॉट काफी ज्यादा होने लग जाता है, फैटिग के प्रॉब्लम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लग जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लग जाती है, इनकंटिनेंस, नमनेस काफी ज्यादा होने लग जाता है, काफी ज्यादा पेन, नमनेस बॉडी में, कहीं कहीं कुछ भी फील नहीं होता है। कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पे बहुत देर तक पैरों को फोल्ड करके आपने बैठा हुआ है या फिर किसी भी रीजन से हमारे हाथ जो रहते हैं बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, कुछ फील नहीं होता है, या फिर पैरों में भी बहुत ज्यादा सा नमनेस होने लग जाता है। तो अगर ये हमेशा ऐसे होते जा रहा है तब ये हमारे हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं है, तो उसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। बॉडी में स्टिफनेस होने लग जाना, कड़ापन होने लग जाना, तो सही से कड़ापन हो जाएगा तो बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे हम लोग। डिफिकल्टी वॉकिंग, मसल वीकनेस के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हैं। सो ये हमें उनसे भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो ये बचाए रखने का पहले से ही काम करेंगे, राइट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इजीली अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बकोपो बेसिकली रहते हैं मोनेरी 3%। और ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये ना हमें कभी कभी ऐसा लगता है इतना डिफिकल्ट सा नेम है, पता नहीं क्या होगा ये, लेकिन जब हम लोग इसको सर्च करते हैं तब हमें पता चलता है अरे इसको तो हम जानते हैं, राइट। सो बकोपो बेसिकली मोनेरी जो है जिसको हम लोग ब्राह्मी भी बोलते हैं, ब्राह्मी एक एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक का काम करता है, राइट। तो इसमें ब्राह्मी है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इनके साथ साथ जो कि कंटेन करते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को बूस्ट करने का काम करते हैं। इनके साथ साथ एंजाइटी डिप्रेशन को ये प्रिवेंट करते हैं, लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को, मे हैव एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी इसमें रहती हैं। इनके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें ये सारी चीजें देख सकते हैं।
सेंटला इसमें है, सकेसा इसमें है, जिसको हम लोग यहाँ पे बना चकुंदा के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये आई बिलीव उड़ीसा में बेसिकली इसका ये जो नेम है बहुत ज्यादा ये फेमस नेम है, बना चकुंदा जिसको बोलते हैं, और भी बहुत जगह पे इसको इस नाम से जाना जाता है, राइट। इनके साथ साथ कॉन्वो वल्स इसमें रहते हैं, जिसको प्रूलिकैल्यूस इसमें रहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं शंख पुष्पी, जिसको हम नाम से जानते हैं, राइट। सो इसमें शंख पुष्पी ये सारी चीजें इसमें ऐड ऑन की जाती हैं 1%। सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट है हमारे ब्रेन टॉनिक का काम करते हैं। इनके डोज के बारे में अगर हम लोग देखें, बस 10 ड्रॉप सुबह में, 10 ड्रॉप शाम में लेना है, और खाली पेट इसको कम से कम आधे से 1 घंटे पहले इसको कंज्यूम करने की हमें जरूरत है, जिसके वजह से हम अपनी पूरी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसे दिक्कतें ना हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और उससे भी बड़ी बात, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑफर भी चल रहा है, विच इज सेल्फ बीपी ऑफर, जुलाई मंथ ऑफर।